यहाँ पे देखो एक डायगोनलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको बोलता है कि कौन इसमें डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए डायगोनलाइजेबल प्रॉपर्टी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अगर आपको चेक करना है कि कौन डायगोनलाइजेबल है कौन नहीं है, आप सिंपली ये देख लो कि जो नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर वो कितने हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर n क्रॉस n साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो n साइज के स्क्वायर मैट्रिक्स में n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए, तभी वो डायगोनलाइजेबल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स में n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है पहला वाला, तो ये भाई ये तो डायगोनलाइजेबल, खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये तो डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि ये है आपका क्या, ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देख रहे हो, तो यहाँ पे जो डायगोनल एंट्री है वो डायरेक्टली आपका आइगन वैल्यू होगा। आइगन वैल्यू क्या है जी, 0 और 1, यानी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो देखो ये 2 क्रॉस 2 साइज का मैट्रिक्स है, अगर 2 साइज के मैट्रिक्स में 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलता है तो पक्का वहां पे 2 डिस्टिंक्ट आइगन, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो भाई ये भी डायगोनलाइजेबल होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, इसी तरीके से ये देखोगे तो ये है आपका ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नो डाउट, ये क्या है जी, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो आइगन वैल्यू है वो डायरेक्ट आपका डायगोनल एंट्री होगा, यानी 0 1। अगेन ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और 2 साइज का है, तो ये भी आपका डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये बच गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि ये नॉन डायगोनलाइजेबल होगा। ऐसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारा 1 1 आ रहा है। ठीक है, अगेन ये आप देख रहे हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन जैसे आपको यहाँ पे रिपीटेड आइगन वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a माइनस लेमडा आई एक्स, जिससे हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a माइनस लेमडा आई, जबकि लेमडा आपका 1 है तो सिंपली क्या हो जाएगा, a माइनस आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप a माइनस आई करोगे इसके लिए तो क्या बचेगा जी, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा 0 1 0 0, ये बचेगा। ठीक है, x मैं ले लेता हूँ, मान लो मेरा x1 x2 ये कोई आइगन वेक्टर है। ठीक है, इधर भी 0 मैट्रिक्स है तो ये 0 0 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ना फर्स्ट रो से हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो से आ जाएगा 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 इक्वल टू 0, यानी x2 आपको 0 मिल रहा है, x2 0 मिल रहा है, यानी हमको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, कौन सा, 1 0। ठीक है, तो 2 आइगन वैल्यूज के लिए एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, जबकि 2 मिलना चाहिए था, तो ये पक्का क्या है, नॉन डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, ओके, क्लियर है।